सबसे पहले बात करेंगे अडानी ग्रुप के शेयर में हो रही गिरावट की। आखिर क्या वजह है कि अडानी ग्रुप के सभी कंपनियों के जो शेयर हैं वो 2 दिन से लगातार टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी की और इसमें अडानी ग्रुप पर यह आरोप लगाया गया कि शेयर के दाम बढ़ाने के लिए और कंपनी की माली हालत को अच्छा दिखाने के लिए अडानी ग्रुप ने विदेशी शेल कंपनियों के जरिए भारी गड़बड़ी की है। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आते ही कांग्रेस एक बार फिर से अडानी ग्रुप पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का बयान आया। उन्होंने बयान जारी करते हुए यह कहा कि अडानी ग्रुप को लेकर जांच होनी चाहिए। जांच की मांग उठाई है जयराम रमेश ने। जनहित में जांच की जरूरत है, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि अडानी ग्रुप कोई साधारण समूह नहीं है। आरबीआई और सेबी इस मामले की गहन जांच करें। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है उस बात की जांच होनी चाहिए। अडानी समूह सरकार का फेवरेट बिजनेस ग्रुप है, एक बड़ा बिजनेस समूह है और इसलिए जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जयराम रमेश ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अडानी ग्रुप कोई सामान्य ग्रुप नहीं है और अडानी ग्रुप पर जो आरोप लग रहे हैं इस रिपोर्ट में उनकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश और उनकी तरफ से ये मांग उठाई गई है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अडानी ग्रुप पर जितने भी आरोप लग रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अडानी ग्रुप कोई साधारण समूह नहीं है। अडानी समूह सरकार का फेवरेट बिजनेस ग्रुप है और इसलिए आरबीआई और सेबी को इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए। गड़बड़ियों पर सरकार ने आंखें बंद रखी हुई हैं। ये आरोप भी जयराम रमेश ने सरकार के ऊपर लगाते हुए कहा है कि गड़बड़ियों पर सरकार ने तो आंखें बंद कर रखी हैं, इसलिए सेबी को और आरबीआई को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए। यह जयराम रमेश ने मांग उठाई है। और इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश जुड़े हुए हैं मुंबई से। हमारे साथ इस वक्त रवि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। पहले रवि आपके पास आना चाहता हूं, जो जयराम रमेश ने कहा है उनमें कौन कौन सी बातों को लेकर उन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि इस मामले में एक गहन जांच की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, जयराम रमेश हो, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला हो या फिर मनीष तिवारी हो, तमाम लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने हमला बोला। यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद हुआ करते थे उन्होंने भी हमला बोला इस मामले पे और सीधे तौर पे आरोप लगाया है। देखिए, मनीष तिवारी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की है, जांच की मांग की है। जेपीसी और पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, 30 तारीख से पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है। संसद में जमकर हंगामा होने वाला है। इस बात की जानकारी मिल रही है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरने जा रही है विपक्ष, और पूरा विपक्ष एक साथ है। प्रियंका चतुर्वेदी का आप ट्वीट देख सकते हैं, मनीष तिवारी का, और सुब्रमण्यम स्वामी जो कभी सरकार के साथ से आज विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं, उनका ट्वीट देख सकते हैं। और जयराम रमेश ने बाकायदे कहा है कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए, आरबीआई से जांच होनी चाहिए, इससे भी इसके जांच करे, सारी चीजों का जांच करे कि आखिर इस तरह का अगर आरोप लगाया गया। आपके पास रवि वापस आता हूं। जिन आरोपों की जांच की बात असल में जयराम रमेश या कांग्रेस के दूसरे नेता कर रहे हैं, वो आरोप क्या हैं ये भी आपको इस वक्त समझना चाहिए और जानना चाहिए। दरअसल हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें अडानी ग्रुप पर बड़े आरोप लगाए गए और आरोप यह है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए। विदेशों में शेल कंपनियां चलाने का आरोप है इनके ऊपर। यह आरोप लगाया गया कि विदेशों में शेल कंपनियां यानी कि फर्जी कंपनियां चलाई जा रही हैं। शेल कंपनियों के जरिए गड़बड़ियों का आरोप इस रिपोर्ट के जरिए लगाया गया। शेल कंपनियों ने चोरी छिपे शेयर खरीदे हैं, यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि शेल कंपनियों ने चोरी छिपे शेयर खरीदे हैं। अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे गए, चोरी छिपे खरीदे गए और शेल कंपनियों के जरिए खरीदे गए। शेयर चढ़ाने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया, यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या इस रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है।
यह आरोप लगाया गया कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी उनके थ्रू, उनके जरिए विदेशों में शेल कंपनियां चलाई जा रही हैं और विदेशों में जो शेल कंपनियां चलाई जा रही हैं उनके जरिए गड़बड़ी की जा रही है, आर्थिक अनियमितता की जा रही है। शेल कंपनियों ने चोरी छिपे शेयर खरीदे हैं और इसके जरिए कंपनी को लाभ पहुंचाया गया है। अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे गए, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लिखा गया है। शेयर चढ़ाने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया, यह भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा है, यह भी आरोप इस रिपोर्ट में लगाया गया है। कारोबार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कारोबार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में रहे, यह भी दावा इस रिपोर्ट के जरिए किया गया है। यह हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट है जिसमें ये कई चीजें लिखी हैं। 8 साल में 4 CFO ने इस्तीफा दिया है और इसके पीछे हिंडनबर्ग की तरफ से तर्क यह दिया गया कि चूंकि आर्थिक अनियमितता थी इसलिए CFO इनके यहां टिकते नहीं है। 8 साल में 4 CFO का इस्तीफा भी हुआ है, यह भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है। हमारे साथ इस वक्त ब्रजेश जुड़े हुए हैं जो आर्थिक मामलों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ब्रजेश, जरा बताइए कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है किस तरह का दावा है इसमें? हालांकि अडानी ग्रुप तो कह रहा है कि ये एक तरह से फर्जी तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की गई है। बिल्कुल, अगर देखें तो कुछ 88 सवाल जो है उठाए थे, 88 बातों को हाईलाइट किया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में। 88 में से अगर देखें तो मोटे मोटे अगर निकालें कुल मिलाकर तो 5 सवाल जो है वो बनते हैं, 5 आरोप जो है बनते हैं और मुख्य वो 5 आरोप हैं वो मैं आपको बताता हूँ जी। एक आरोप बड़ा ये है कि जो शेयरों के भाव हैं ये अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव जानबूझकर बढ़ाए चढ़ाए गए हैं और बढ़ाने चढ़ाने के लिए शेयरों का भाव पहले परिवार का ही पैसा देश के बाहर भेजा गया और फिर वही पैसा विदेशी रास्ते के जरिए जो लिस्टेड कंपनियों के शेयर हैं अडानी ग्रुप के उनमें निवेश किया गया और ये दिखाया गया कि जो विदेशी फंड हैं या विदेशी निवेशक हैं वो बहुत पसंद करते हैं। दूसरा जो आरोप है कि शेयरों का भाव चढ़ाने के लिए जो कुख्यात ऑपरेटर हैं यानी जिनका काम ही यही होता है कि वो शेयरों को आर्टिफिशियल तरीके से शेयरों का भाव चढ़ाएं और बढ़ाएं, उनका सहारा लिया गया। तीसरी बात ये कही गई कि तीसरा आरोप जो सवाल उठाया गया वो ये लगाया गया कि जो पैसा है वो गलत तरीके से देश के बाहर भेजा गया, साइफन ऑफ किया गया और जो कारोबार है अलग अलग वहाँ पर कारोबार में अलग अलग चीज़ों को इन्फ्लेट करके यानी वहाँ भी आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो परिवार के सदस्य हैं उनमें से कई सारे लोगों का घोटालों में नाम रहा है, कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और ये लोग विवादित किस्म के लोग रहे हैं और ये अडानी ग्रुप की कंपनियों को अडानी ग्रुप में अहम भूमिका निभाते हैं। एक और सवाल जो उठाया गया और आरोप लगाया गया वो ये कहा गया कि कंपनी के जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस यानी खाते बनाने की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। शायद यही वजह है कि 8 साल में कंपनी के 4 CFO कंपनी छोड़कर चले गए। तो ये मुख्य तौर पर आरोप जो है वो हिंडनबर्ग ने लगाए हैं। मैं आपके पास ब्रजेश वापस लौट के आता हूं और इन पर और तफसील से विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये बड़ी बातें, बड़े बिंदु जो आप समझा रहे थे, इस पर अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई भी दी गई है और अडानी ग्रुप की तरफ से जो चिट्ठी जारी की गई, जो लेटर जारी किया गया, उसमें क्या लिखा है ये हम आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं क्योंकि अडानी ग्रुप का इस पर रुख क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, ये पहला आरोप यह है कि शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, ये अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है। बिना सोचे समझे बेबुनियाद रिपोर्ट जारी की गई है, यह भी अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि बिना सोचे समझे ये रिपोर्ट जारी की गई है। निवेशकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, इस रिपोर्ट के पीछे निवेशकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, यह भी अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है। अडानी ग्रुप के शेयर को कमजोर करने की एक साजिश है, ये कोशिश है, यह भी अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है कि ये पूरे ग्रुप को और हमारे प्रॉफिट को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अडानी ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से की गई है अमेरिकी कानून के तहत, क्योंकि ये अमेरिकी की एक रिसर्च फर्म है और अमेरिकी कानून के तहत कार्रवाई का विकल्प है। रिसर्च के खिलाफ कानूनी विकल्पों का गौर हम कर रहे हैं, माने कि कानूनी विकल्पों पर हम गौर कर रहे हैं और इसको हम अमेरिका की अदालत में चैलेंज करेंगे, इस तरह की बात कही गई है। शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये भी इसमें कहा गया है। बिना सोचे समझे बेबुनियाद रिपोर्ट जारी कर दी गई,
ये कहा गया है, कुल मिलाकर इसको आप मोटे तौर पर ये समझिए कि हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारी परिवार की प्रतिष्ठा को या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के जरिए हमारे जो निवेशक हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और इसको हम अमेरिका के कानून के तहत चैलेंज भी करेंगे। हम विकल्प ढूंढ रहे हैं कि इस पर अमेरिकी कानून के तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है और उनके खिलाफ वहां पर हम सूट दायर करेंगे। वहां की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से इनके खिलाफ कानूनी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं और ये जो प्रतिष्ठा गिराने का काम हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से किया गया है वो कहीं ना कहीं उसको हम अमेरिका में चैलेंज करेंगे। ये अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है क्योंकि ये हमारे खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अब इस पर हिंडनबर्ग ने चुनौती दोबारा दी। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप से हमने 88 सवाल पूछे, हमें एक का भी सही जवाब नहीं मिला। हमने 88 सवाल पूछे थे लेकिन एक का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। अमेरिका में अडानी ग्रुप चाहे तो केस कर सकता है। हिंडनबर्ग की चुनौती जो है, केस में हम दस्तावेज मांगेंगे, हम दस्तावेज मांगेंगे क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। ये हिंडनबर्ग ने चुनौती दी है, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। ये चाहे तो अमेरिका में कानूनी केस कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अडानी ग्रुप से हमने 88 सवाल पूछे लेकिन एक का भी जवाब हमें नहीं मिला है। ये आप समझिए, हिंडनबर्ग की चुनौती, एक का भी अभी तक जवाब नहीं मिला। जितने भी सवाल हमने पूछे हैं 88 सवाल हैं, जिनमें से मोटे सवाल क्या हैं वो हमने आपको बताए। अमेरिका में अडानी ग्रुप चाहे तो केस कर सकता है और उनका जब जवाब देना होगा तो स्वाभाविक तौर पर उन बातों का पेपर रखना पड़ेगा। केस में हम दस्तावेज मांगेंगे, जैसे ही आप हमारे ऊपर केस करेंगे हम आपसे दस्तावेज मांगेंगे क्योंकि हमारे पास जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक पुख्ता सबूत है। ये हिंडनबर्ग की ओर से कहा गया है और इसलिए हम केस के लिए तैयार हैं क्योंकि अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया था कि हम कानूनी विकल्प देख रहे हैं कि इनके खिलाफ किस तरह की कानूनी प्रक्रिया जो अमेरिका के कानूनों के तहत हो सकती है वो हम कर सकते हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि ये रिपोर्ट जब से सामने आई है तब से अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं, शेयर टूट रहे हैं। अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं औसतन 5% तक टूटे हैं। लगभग 5% तक की गिरावट अब तक दर्ज की गई है और उसकी वजह इसी रिपोर्ट को माना जा रहा है कि जब से ये रिपोर्ट आई है तब से 5% तक अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर में काफी गिरावट है। अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 8.9% की गिरावट है। मार्केट खुलते, यानी कि अभी 3 बजे तक ये मार्केट चलता है, आप जैसे जानते हैं। एसीसी में 7.2% की ये गिरावट है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो अंबुजा सीमेंट में 7.8% शेयर गिरे हैं। ये जो नुकसान हुआ है कंपनी को, ये देखिए अडानी पोर्ट्स एक बड़ी कंपनी है, 6.3% की गिरावट अडानी पोर्ट्स में देखी गई है। अडानी टोटल गैस में 5.9% की गिरावट हुई है। अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट हुई है। अडानी विल्मर में भी 5% की गिरावट हुई है और अडानी पावर में भी 4.97% की गिरावट हुई है। ब्रजेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अगर शेयर मार्केट की चाल को देखें तो आज की शेयर मार्केट की चाल क्या कहती है और इस नुकसान के पीछे क्या वजह मानी जा रही है? बिल्कुल, एक बात तो देखें, आपने जो आंकड़े बताए वो कुछ समय पहले तक के थे। ताज़ा आंकड़े ये हैं कि 9 लिस्टेड कंपनियों में से 2 में ही 5% की गिरावट है, बाकी में 15 से लेकर 25% तक की गिरावट है। और हैरानी की बात यह है कि जिस दिन रिपोर्ट आई थी उस दिन औसतन गिरावट करीब 7-8% के आसपास थी। आज ज़्यादा गिरावट है, यानी लोगों के पास रिपोर्ट को पढ़ने, लिखने, समझने और उसकी चर्चा करने के बाद इतनी बड़ी जो गिरावट आ रही है, ये ज़्यादा चिंता की बात है। और ये हैरानी, ये बड़े सवाल उठाने वाली बात है कि अब ज़्यादा गिरावट क्यों आ रही, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी कोई बुरी खबर आती है तो पहले दिन ज़्यादा गिरावट आती है और उसके बाद के दिनों में शेयर संभलना शुरू करते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब पहले दिन रिपोर्ट आई थी सुबह करीब 8:15 बजे, उस वक्त उतनी गिरावट नहीं आई थी उस दिन। आज जो है वो 5 से लेकर के 25% तक की गिरावट है और ज़्यादातर जो गिरावट है वो 7 कंपनियों में है जहां 15 से लेकर 25% तक गिरावट है। 2 ही कंपनियां हैं जहां पे 5% की गिरावट है। तो ये गिरावट जो है ये दिखा रही है कि
बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर ज़्यादा चिंता बढ़ रही है और इसी वजह से बाजार में इनके शेयरों में तेज गिरावट देखी जा रही है और ओवरऑल जो बाजार का मूड है वो भी उतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल, तो ये ब्रजेश विस्तार से बता रहे हैं कि ये जो गिरावट है वो 7 कंपनियों में ज्यादा है, 15 से 25% तक की गिरावट अब तक आ चुकी है। क्या मोटे तौर पर ब्रजेश इसको इसी तरह से देखा जाए कि जब से ये रिसर्च रिपोर्ट आई है, क्योंकि उससे पहले अगर आप इन शेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं तो उससे पहले क्या कभी इतनी गिरावट आई है 15 से 25% तक की? देखिए, इतनी बड़ी गिरावट तो ऐसे नहीं आई है। 2020 के आसपास का वक्त अगर छोड़ दें, कोरोना के आसपास का, तो उस वक्त भी इतनी भयानक गिरावट नहीं थी। लेकिन आज की जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा चिंता पैदा करने वाली बात है कि आखिर ऐसी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं बहुत तेज़ी से, जिनका कामकाज, जिनका कहें कि जिस सेक्टर की वो कंपनियां हैं उस सेक्टर के लिए कोई चिंता या कोई बहुत बड़ी चुनौती की बात नहीं है, क्योंकि उनमें डिमांड है और डिमांड ऐसी है कि जो चलने वाली है। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर कोई दूसरी बड़ी कंपनी जो है मुकाबले में नहीं है, ऐसी कंपनियों के शेयर भी बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। ये ज़्यादा चिंता की बात है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी गिरावट क्यों हो रही है और पहले दिन के मुकाबले आज दूसरा जो कारोबारी दिन है उसमें और ज़्यादा गिरावट क्यों है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए ब्रजेश, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन किसने क्या कहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस खबर को आपको विस्तार से हम समझाएंगे। तो एक एक करके जो मुख्य बिंदु हैं इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो ग्रुप है वो सरकार का बहुत करीबी ग्रुप है और इस वजह से इसके खिलाफ सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं, ऐसा जयराम रमेश का कहना है। और भी कई कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सेबी और आरबीआई को इसमें जांच करनी चाहिए, लेकिन इस मामले में आपको यह जरूर जानना चाहिए कि तथ्य क्या है। तो मोटे मोटे फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं, दोनों तरफ से आप इसको समझिए एक एक करके। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में क्या है और आरोपों पर अडानी ग्रुप ने क्या कहा है। पहली बात, ग्रुप के शेयर चढ़ाने के लिए विदेशी रूट से निवेश कराया गया। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने कहा कि शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने की यह कोशिश है। एक तरफ कहा गया है रिपोर्ट में कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने कहा है कि बिना सोचे समझे बेबुनियाद रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि विदेशों में शेल कंपनियां चलाई जा रही हैं, यह आरोप लगाया गया है इसमें, जबकि अडानी ग्रुप ने कहा कि यह तो निवेशकों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से तैयार की गई एक रिपोर्ट है। दूसरी तरफ इस रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि शेल कंपनियों ने चोरी छिपे शेयर खरीदे। अडानी ग्रुप ने कहा है कि अडानी ग्रुप के शेयर कमजोर करने की ये कोशिश इस रिपोर्ट के जरिए की गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयर शेल कंपनियों के जरिए खरीदे गए। और दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने कहा कि यह तो हमारे ग्रुप की, अडानी ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि शेयर चढ़ाने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया। अडानी ग्रुप ने चुनौती देते हुए कहा कि अमेरिकी कानून के तहत हम कार्रवाई का विकल्प ढूंढ रहे हैं और वहां के कानून के तहत आपको अदालत में लेकर आएंगे। कारोबार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, यह इस रिपोर्ट में दावा किया गया। और दावा यह भी कि उनके पास तथ्य हैं, जबकि जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा है कि रिसर्च के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर हम गौर कर रहे हैं और कानूनी विकल्प पर जाएंगे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।